हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने बिटवाइज ऑपरेटर को पढ़ा था और उसके अंदर हमने चार ऑपरेटर्स को जिसमें था सबसे पहला एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और एक्सोर ऑपरेटर। तो हमने ये चार ऑपरेटर्स टोटल मिला के पढ़े थे। तो उसी बिटवाइज ऑपरेटर की सीरीज में ये जो लास्ट हमारे जो दो ऑपरेटर्स रह गए हैं उनमें से पहला ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट और दूसरा है राइट शिफ्ट। तो इन दोनों को समझने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं एक वेरिएबल इंडेक्स, और मैं एक इक्वेशन लिखता हूं जिसमें मैं लिख रहा हूं 3 लेसर देन 2। अब ये लेसर देन की जो दो बार मैंने सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, ये मिलकर बनता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ये हमारा दो बार मिलकर बनता है। और अगर ऐसे ही हमको राइट शिफ्ट बनाना है तो बस इस लेसर देन की जगह हम ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम लेसर देन अभी समझ लेते हैं। देखो, अब लेफ्ट शिफ्ट करता क्या है। मैं सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू को प्रिंट करा के देखूं तो प्रिंट एफ %d और इसके अंदर मैं लिख देता हूं x, और x को मेरे को प्रिंट कराना है। तो देखो वैल्यू आई है x की 12। ठीक है, अभी आई कैसे, इसको समझते हैं। तो ये जो 3 लिख रहा है, इस 3 को हम एज इट इज यहां उतार लेंगे 3। ठीक है, 3 को बाइनरी में हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम 3 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 0 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 और 0 0 1 1। ये मैंने 2 बाइट के अंदर लिखा है क्योंकि हमारा जो इंटीजर होता है वो 2 बाइट मेमोरी लेता है। तो हमारा जो मेमोरी के अंदर जो 3 जो है रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लेसर देन यानी कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 3 लेफ्ट शिफ्ट 2 जो है, इससे हम कहेंगे कि यानी कि ये जो बिट है 3 की, इसके अंदर हमें 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है हर एक बिट को। तो यानी कि अगर ये 0 वाली बिट है तो ये 0 वाली बिट यहां से खिसक के इधर एक बार और फिर दोबारा से दूसरी बार, यानी कि 2 बार वो लेफ्ट शिफ्ट होगी। ठीक है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। वैसे ही ये वाला जो नंबर है ये भी शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ये वाला जो 0 बिट है ये भी शिफ्ट होगी। तो ये वाली जो 0 बिट है ये यहां पर पहुंच जाएगी इसकी जगह पर, क्योंकि एक बार शिफ्ट हुई तो यहां पहुंची, फिर एक और बार शिफ्ट हुई तो फिर यहां पहुंची। उसके बाद ये वाली यहां से शिफ्ट होगी, यहां पर पहुंचेगी, यहां से शिफ्ट होगी तो यहां पे पहुंचेगी। और ये जो दोनों बिट हैं, जो शुरुआत की 2 बिट हैं, ये हमारी गायब हो जाएंगी। मतलब गायब की वजह इसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी मेमोरी से आउट चले जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों आउट चले जाएंगी और ये दोनों इसकी जगह पर आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ये वाली बिट इधर, ये वाली बिट इधर, ऐसे ही हमारी जो सारी जो बिट है वो एक या दो प्लेस ट्रांसफर हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद ये जो 1 है, 1 पहुंच जाएगा हमारा इधर, और ये वाला 1 पहुंच जाएगा हमारा इधर। तो मैं इन दोनों जगह पर 1 1 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये दोनों 1 दो प्लेस शिफ्ट हो गए। लेकिन अब पीछे से जो नंबर आएगा वो पीछे से नंबर आता है 0। ठीक है, जब भी हम कोई भी वैल्यू शिफ्ट करेंगे इस तरफ, तो पीछे से जो नंबर शिफ्ट होकर आएगी वो आएगी 0 बिट। ठीक है, 0 बिट आएगी। तो जैसे अगर और ये यहां पर जाएगा 1, तो एक और 0 पीछे से यहां पर आ जाएगा। और अब देखो ये नंबर इक्विवेलेंट किसके हो गया, ये नंबर इक्विवेलेंट हो गया 1s 2s 4 और 8। तो 4 और 8 प्लस इक्वल्स टू 12। तो इसीलिए हमारी जो x की वैल्यू आ रही थी वो 12 आ रही थी। तो ये था हमारा लेफ्ट शिफ्ट। अगर हमें राइट शिफ्ट की बात करें तो राइट शिफ्ट भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, राइट शिफ्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्शन इसकी राइट की तरफ हो गई। तो ये राइट शिफ्ट क्या करेगा, राइट शिफ्ट अब इन सभी बिट्स को राइट की तरफ मूव करेगा 2 प्लेस से, मतलब 2 बिट राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये वाला जाएगा इस तरफ, अब यहां तो कुछ है नहीं, तो ये वाला 1 जब इस तरफ जाएगा जहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये लॉस्ट हो जाएगा। वैसे ये वाला 1 भी इस तरफ 2 प्लेस घूमेगा तो ये भी लॉस्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहां पर से 0 एंटर हो जाएगा, तो यहां से 0 एंटर हो जाएगा।
तो 0 0 यहाँ पे भी हमारा 0 आ जाएगा। समझ में आ गई होगी। तो ये जो सभी 0 हैं ये भी 2 बिट शिफ्ट होंगे तो हमारे 1 की जगह पर आ जाएंगे और 1 हमारे जो होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे, तो हमारा आ गया 0। तो इसीलिए अब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आंसर आएगा 0। इसलिए देखिए 0 स्क्रीन पर आ गया। तो ये था हमारा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी के बारे में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी रूल के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं ये प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है। प्रेसिडेंसी जो का मतलब है प्रायोरिटी डिसाइड करना, ठीक है। मान लीजिए कि मैं अब एक एक्सप्रेशन लिखता हूं 3 × 2 + 5। तो ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा और इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंसी मैंने लिखने के लिए आपको समझाया कि ये एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा। इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं किसी को सॉल्व करने के लिए दूं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। कोई व्यक्ति हो सकता है जो 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 में करे, आंसर आएगा 6 और 6 में 5 का ऐड कर दे तो आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। किसी का आंसर आ सकता है 11। वहीं अगर दूसरा व्यक्ति हो जो क्या कर सकता है कि 2 का ऐड करे 5 के साथ यानी कि 7 और 7 का मल्टीप्लाई करे 3 के साथ तो यानी कि 21। तो किसी का आंसर आ सकता है 21। तो हमारे पास 2 आंसर आए, एक तो आया हमारे पास 21 और एक आया हमारे पास 11। तो अब इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही है। कंप्यूटर तो कंफ्यूज हो जाएगा अगर उसने इस तरीके से सॉल्व किया तो कंप्यूटर हमको आंसर दे सकता है गलत। तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि प्रायोरिटी हमारे किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है और किसकी कम। तो इसी रूल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास आता है प्रेसिडेंसी, जिसका मतलब इसके अंदर हम जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स की जो टेबल है, इस टेबल के अंदर ऊपर से लेके जो नीचे तक जो भी दे रखा है वो एक प्रेसिडेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो इन ऑपरेटर्स की है, ब्रैकेट्स की है। उसके बाद ये साइज ऑफ ऑपरेटर्स और ये सभी की प्रेसिडेंसी बराबर है। उसके बाद आती है हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, उसके बाद प्लस माइनस, शिफ्टिंग ऑपरेटर्स। तो ये जो सभी ऑपरेटर्स हैं इन ऑपरेटर्स की एक सीक्वेंस में हमें प्रेसिडेंसी दे रखी है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम डिसाइड करेंगे कि देखिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंसी है वो पॉजिटिव यानी कि एडिशन जो ऑपरेटर है उससे ज्यादा है, तो यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे उसके बाद हम एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने किया मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 6, उसमें ऐड किया 5 यानी कि 11। तो हमारा आंसर आने वाला है 11 ना कि 21। तो कंप्यूटर इस तरीके से डिसाइड कर पाएगा कि हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिविटी के बारे में। तो एसोसिएटिविटी क्या है। एसोसिएटिविटी का मतलब है ये डिसाइड करना कि किस ऑपरेटर को किस सीक्वेंस में हमें उसे एग्जीक्यूट करना है, उसे यानी कि हमें सॉल्व करना है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं 3 लेसर लेसर यानी कि शिफ्टिंग ऑपरेटर, लेसर लेसर नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट 2 लेफ्ट शिफ्ट 2। अगर मैं ये लिखूं तो मैं आपसे अगर यहां पर एक क्वेश्चन पूछूं कि हम किस वे में इसे सॉल्व करेंगे, क्या हम 3 लेफ्ट शिफ्ट 2 को पहले सॉल्व करेंगे या फिर 2 लेफ्ट शिफ्ट 2 को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसे यहाँ पे लिख के फिर 3 के साथ अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे। इसी को सीक्वेंस को डिसाइड कर, क्योंकि आंसर देखिए दोनों को अगर आप सॉल्व करके देखेंगे, दोनों वे से आप सॉल्व करके देखना, मैं एक वे से तो बताऊंगा ही, दूसरे वे से आप करके देखना तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो शिफ्ट ऑपरेटर दे रखा है, शिफ्ट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी दे रखी है लेफ्ट टू राइट, यानी कि हम लेफ्ट साइड से चलेंगे, जो मिलता जाएगा उसे सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट की तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट में हमारा 3 लेफ्ट शिफ्ट 2,
तो 3 लेफ्ट शिफ्ट 2 का आंसर क्या है? 12। ये तो सभी नहीं जानते, मतलब अभी हमने सॉल्व किया था तो उसका 3 लेफ्ट शिफ्ट 2 का आंसर हमारा 12 आ रहा था, आपको याद होगा। तो ये तो आ गया 12, तो इस जगह को रिप्लेस कर दिया जाएगा 12 से, और फिर 12 पर इस वाले ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया जाएगा कि लेफ्ट शिफ्ट 2, तो 12 लेफ्ट शिफ्ट 2। अब इसे कैसे परफॉर्म करेंगे? तो 12 को हम लिख सकते हैं 1100, और ये हमारा 16 बिट के अंदर होगा, क्योंकि 2 बाइट इंटीजर मेमोरी लेता है। तो अभी हम इसके आगे 2 और बिट लगा देते हैं। वैसे हमको लगानी चाहिए टोटल 16 बिट करनी चाहिए थी, इसलिए हमको 12 बिट 0 जोड़ देने चाहिए, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं तो ये भी सही होगा, क्योंकि बाकी बिट्स आगे वाली भी सारी 0 है। तो अब देखिए, अब जैसे इसका मतलब मैंने क्या बताया था, ये करेगा डिसाइड कि कितने बिट से हमें लेफ्ट को शिफ्ट करना है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो यानी कि हमें 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, यानी कि ये वाला 1 जो है ये बन जाएगा 1 बिट शिफ्ट के लिए, फिर दोबारा से शिफ्ट के लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1, और यहां पे क्या आ जाएगा? अभी के लिए मैं 1 लिख लेता हूं, ठीक है। फिर ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और ये वाला 1 हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो 1 हमारा यहां पे पहुंच जाएगा, और बाकी सारे जो 0 हैं पीछे से 0 आ जाएंगे। तो टोटल जो हमारा नंबर मिलेगा वो ये मिलेगा इसका। अब इसका आंसर क्या होगा? देखो, ये 1's प्लेस, ये 2's प्लेस, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32। तो 32 प्लस 16 तो हमारा हो जाएगा 48। तो 48 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होगा हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर। आप चेक करना, पहले आप इसको शिफ्ट करना और फिर जो आंसर आए उस शिफ्टिंग के जरिए आप इसमें सॉल्व करना, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर डिफरेंट आ रहा होगा। तो यानी कि एसोसिएटिविटी भी इसलिए जरूरी है कि हमें राइट आंसर एसोसिएटिविटी से मिले। अगर सभी ऑपरेटर्स जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी प्रेसिडेंसी सेम है, तो फिर हम किस मैनर में सॉल्व करें? अगर प्रेसिडेंसी सेम है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर्स की बात करें तो सभी यूनरी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी सेम है, तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे ये डिसाइड करना हम करेंगे एसोसिएटिविटी रूल से। तो मुझे लगता है कि आपको एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंसी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे, हमने बात कर ली थी अभी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की। अब जो हम बात करने जाएंगे वो जाएंगे लूप्स की तरफ। तो जो लूप्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जुड़े नहीं हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिसके ज़रिए आप आने वाली वीडियोज़ को के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।